सुनिए भजन। ज्ञान रूपी गंगा है, ज्ञान रूपी गंगा पर संत समागम रूपी घाट है। उस संत समागम रूपी घाट में एक विवेकी संत है, आत्मज्ञानी। जो विवेकी संत है उसके अंदर जो विवेक है, ज्ञान है, वही माथे की बिंदी। उस विवेकी संत से नेह रूपी ननद और भाव रूपी भौजाई जब कुछ शब्द सुने तो उनके अंदर, हृदय के अंदर एक लहर उत्पन्न हुई प्रसन्नता की। तो वही भजन में प्रस्तुत है। नेह रूपी ननद भाव रूपी भौजाई से क्या कहती है कि लहर लहर करे, लहर लहर करे, अरे गंगा जी का घटवा हो, लहरिया मारेला। लहर लहर करे, गंगा जी का घटवा हो, लहरिया मारेला। तोरे माथे कै बिंदिया लहरिया मारेला। पहली अनवनी, पहली अनवनी, ससुर मोरायन, ससुर मोरायन, भौजो न हो जैवना, भौजो न हो जैवना। बूढ़ाऊ डोकरू के संग भौजो न हो जैवना। लहरा लहरा करे, गंगा जी का घटवा हो, लहरिया मारेला। तोरे माथे कै बिंदिया लहरिया मारेला। दूसरे अनवनी, अरे जेठ मोरा आईन, अरे जेठ मोरा आईन, कि भौजो ना हो जैबना, कि भौजो ना हो जैबना। जेठल जावन के संग भौजो ना हो जैबना। लहरा लहरा करे, अरे गंगा जी का घटवा हो, लहरिया मारेला। तोरे माथे कै बिंदिया लहरिया मारेला। तीसरे अनवनी, तीसरे अनवनी, देवरा मोरा आईन, देवरा मोरा आईन, भौजो ना हो जैबना, भौजो ना हो जैबना। छोटे देवरा के संग भौजो ना हो जैबना। लहरा लहरा करे,
अरे गंगा जे का घाटवा हो लहरिया मारेला, तोरे माथे का बिंदिया लहरिया मारेला। चौथे अनवनी, चौथे अनवनी, अरे पिया मोरा आईना, पिया मोरा आईना, कि भौजो चली हो जई बैना, कि भौजो चली हो जई बैना। देल लगनु के संग भौजो चली हो जई बैना। कहीं कबीरा, कहीं कबीरा, सुना भैया साधो, अरे सुना भैया साधो, कि भौजो छुट्टी हो जई है ना, मोरा आवारे गवन भौजो छुट्टी हो जई है ना। लहरा लहरा करे, अरे गंगा जे का घाटवा हो लहरिया मारेला, तोरे माथे का बिंदिया लहरिया मारेला। अब अर्थ सुनिए। पहली अनवनी पिया मोर, अरे पहली अनवनी ससुर, जैसे आदमी जिज्ञासु किसी संत समागम में जब गया, तो किसी ज्ञानी संत से जब आत्मज्ञान की बात सुनी, वह बात उसके अंदर प्रवेश कर गई कि कहां आत्मज्ञानी संत मिलेंगे जो आत्मज्ञान का बोध करा दे। लेकिन क्या हुआ, पहली मुलाकात उस महापुरुष से हुई ससुर। जो पंडित जी पहले घूमते थे, गुरु मंत्र देते थे, सुर माने होता है देवता, क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। तो वही पंडित जो थे जगत के गुरु, उस जिज्ञासु के पास गए तो कहा ना ना ना, इनके गुरु हम ना बताई, बनाई मैंने कर, ये देवी देवता के पूजा वाला हूं, पहली अनवनी ससुर मोरा है, न भौजो ना हो जाई बहन, बुढ़ाऊ डोकरों के संगी दू कौड़ी का ज्ञान इनके पास है, इनके गुरु हम बिल्कुल न बनाई। फिर कहा कि दूसरी अनवनी भसुर मोरा है, जेठ मोरा आईना। जेठ कौन है? जो सिद्धि साधना करने वाले, जिसके अंदर अहंकार भरा है, कलाकार है, चमत्कारी है, अहंकार भरा है। कहा उनके संग में नहीं जाओ। क्यों? कि जेठ जामवन, इनके अंदर तो अहंकार भरा है, अपने का बड़कपन भरा है। फिर कहा तीसरी अनवनी देवर मोर, जो देवों में वर हैं, श्रेष्ठ हैं, देवताओं में श्रेष्ठ है विष्णु सबसे, उनके पुजारी आए, क्या जाना अनाव के संग में। इनके अंदर छुटकपन तो है, लघुता तो है, लेकिन इनके संग नहीं जाऊंगा। चौथी अनवनी पिया मोर आईना। पिया कौन थे?
जो आत्मज्ञानी संत थे, जो आत्मज्ञानी से ज्ञान की बात सुनी थी, वह संत है। तब कहा कि भव जो चली हो जइबे ना, अर्थात इनको मैं अपना गुरु बना लूंगा, अपना मालिक बना लूं। कहा कबीर सुना भैया संतों, भव जो छुट्टी हो जई है ना। जब आत्मज्ञानी संत से मुलाकात हो जाएगी, बोध हो जाएगा आत्मज्ञान का, तब कहें भव जो छुट्टी हो जई है ना, मोरा आवारे गमन, अर्थात जो जन्मना मरना है छूट जाए। जन्मना मरना तभी छूटेगा कि जब तक कर्म है, वासना है, आसक्ति है सांसारिक चीजों से। जब चेतन में स्थिति हो जाती है, ब्रह्म में स्थिति हो जाती है, आत्मा में स्थिति हो जाती है, यो कहें जब स्वरूप में स्थिति हो जाती है, मन स्थित हो जाता है, तो प्रकृति से लगा टूट जाता है। तभी वह भवबंधन से छूटेगा, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं। जब तक क्रिया है, कर्म बधे यह जीव जुग जुगया हुए जाए। कर्म कय अंकुर जराय के, तब मरा पुरजाय। आत्मज्ञान होने के बाद वही कर्म समाप्त हो जाता है, हो जाती है रहनी। कबीर साहब ने कहा, कथनी कथय स्वपूत हमारा, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथय सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने। तब वह आत्मज्ञानी शांत करनी कथनी छोड़कर रहने में उतर जाता है, केवल स्वरूप स्थिर हो जाता है। जो काम करता है निष्काम भाव से करता है।